नमस्कार साथियों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, यूपीएससी के एग्जाम की डेट आपको मिल चुकी है। 14-15 मार्च 2026 में ये आपका एग्जाम होना तय हुआ है। इस एग्जाम में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे और चारों सेक्शन में 40-40 प्रश्न होंगे। पहला सेक्शन मैथ का, फिर रीजनिंग का, फिर जीके जीएस, संविधान मूल विधि का और उसके बाद सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में भी सभी सेक्शन की तरह 40 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 2.5 अंक है, यानी कि सामान्य हिंदी भी आपका 100 अंक का आने वाला है। सामान्य हिंदी में 100 अंक पूरे लाए जा सकते हैं। 40 के 40 प्रश्न ठीक किए जा सकते हैं अगर आपकी अप्रोच ठीक है, आपकी रणनीति ठीक है और आप सही कंटेंट पढ़ रहे हैं। प्यारे साथियों, इसी के साथ हम यहाँ पर उपस्थित हैं 10 मिनट की सीरीज लेकर के। 10 मिनट में हम आपके कॉन्सेप्ट को पूरा रिवाइज करते हैं। मैंने यहाँ पहले से लिख करके रखा है, वो इसलिए ताकि कम समय लगे, कम समय लगे, कम से कम समय में आप अच्छे से रिवीजन कर सकें। तो चलिए देखते हैं आपके पहले अध्याय की बात कर रहे हैं। पहला अध्याय आपका है हिंदी भाषा, उपभाषा और बोलियां। इसी को हमने कल समझा था 10 मिनट की सीरीज में। आज उससे आगे बढ़ा रहे हैं। हिंदी का विकास आज हम समझने वाले हैं कि आज हमारी भाषा है हिंदी, इसका विकास कैसे हुआ है। सबसे पुरानी भाषा की अगर हम बात करें तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, तो बेटा वो संस्कृत है। और इसीलिए भारतीय भाषाओं की जननी किसे कहा जाता है, तो संस्कृत को कहा जाता है। तो हमारे भारत में जितने भी भाषा है उनकी जो आदि जननी है, जिनकी माता है, वो क्या है, संस्कृत है। तो सबसे पहले संस्कृत भाषा हुआ करती थी और संस्कृत भाषा के दो रूप हैं। पहला रूप उसका वैदिक संस्कृत जो 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में होती थी। वैदिक संस्कृत का रूप ले लिया, उसका स्थान ले लिया लौकिक संस्कृत ने। लौकिक संस्कृत 1000 बीसी से 500 बीसी के बीच में हमारी भाषा रही। और संस्कृत का फिर जैसे जैसे आम जन तक पहुंचने लगी, इसका रूप बदलने लग गया पाली। जिस समय पर महात्मा बुद्ध प्रखर हुए उस समय पर पाली भाषा हमारी कम्युनिकेशन की भाषा रही, हमारी बोलचाल की भाषा रही। प्राकृत, प्राकृत उसी समय की भाषा जहां पर जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ आपको मिलते हैं प्राकृत भाषा में। ये जैन धर्म से संबंधित भाषा है। पाली आपकी बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है, ये भी आपका पूछा जा चुका है। बौद्ध धर्म से संबंधित भाषा है। उसके बाद अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का मतलब होता है भाषा का बिगड़ा हुआ स्वरूप। अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप। तो जैसे जैसे भाषा बदल रही है तो लास्ट में अपभ्रंश आए, अपभ्रंश और अवहट। अपभ्रंशों से हिंदी का विकास हुआ। केवल यहां से प्रश्न बनता है कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की आदि जननी कौन है, तो संस्कृत है। जैसा कि सभी भारतीय भाषाओं की आदि जननी कौन है, संस्कृत है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो अपभ्रंशों से हुआ है। एक अपभ्रंश नहीं, एक से अधिक अपभ्रंश है। तो वो अपभ्रंश कौन कौन से हैं, उससे किस तरह की हिंदी का विकास हुआ, इसकी हम बात करते हैं। अपभ्रंश की बात करें तो बेटा अपभ्रंश यहाँ पर मैंने 5 प्रकार के लिखे, किसी किसी किताब में 6 प्रकार के दे रखे, इसलिए प्रकार पूछा भी नहीं गया है। किसी किसी किताब में महाराष्ट्रीय अपभ्रंश दे रखा है, जो कि कम किताबों में है, लेकिन 5 खूब प्रखर हैं, खूब फेमस हैं, खूब प्रसिद्ध है। पहला सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश। फिर से बोल दे रहा हूं मैं, सौरसेनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश और ब्राह्मण अपभ्रंश। ये 5 आपके अपभ्रंश हैं जिनसे हिंदी का विकास हुआ है। अलग अलग प्रकार की हिंदी जो बोली जाती है, बोलियों का विकास हुआ। बात करें सौरसेनी अपभ्रंश की, तो बेटा सौरसेनी अपभ्रंश में 4 प्रकार की हिंदी है। सौरसेनी अपभ्रंश से जो उपजी है वो 4 प्रकार की हिंदी है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। कई बार ये 4 में से गलत रख के पूछ लेगा, इनमें से कौन सी हिंदी सौरसेनी अपभ्रंश की नहीं है। इसलिए आपको चारों के चारों बेटा नाम याद होने चाहिए। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। ये चारों कहां से आई है, सौरसेनी अपभ्रंश से। कहां से बेटा, सौरसेनी अपभ्रंश से। सौरसेनी अपभ्रंश से निकली है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, गुजराती हिंदी और पहाड़ी हिंदी। बात करते हैं मागधी अपभ्रंश। ये रहा मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश की भी 4 हैं, 4 प्रकार की हिंदी है। बिहारी हिंदी, बांग्ला, उड़िया और असमिया। मागधी से भी 4 प्रकार की हिंदी है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी, बांग्ला हिंदी, उड़िया हिंदी और असमिया हिंदी। बात करें अर्धमागधी की, तो अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है। पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से है, अर्धमागधी से। पैशाची अपभ्रंश से लहंदा और पंजाबी। लहंदा और पंजाबी ये भी हिंदी के ही रूप है। किस अपभ्रंश से है, पैशाची अपभ्रंश से। सिंधी भाषा, सिंधी भाषा किस अपभ्रंश से है, तो ब्राह्मण अपभ्रंश से। ब्राह्मण अपभ्रंश से। ये 5 आपके